गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए किस किस टॉपिक पे आप फोकस करें सो दैट कि आपका स्कोर 80 प्लस हो जाए आउट ऑफ 100। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर ही जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2026, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2026 या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। ये दोनों ही बैचेस आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, क्योंकि इन बैचेस में मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का कस्टमाइज तरीके से वीडियो लेक्चर। लाइव लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। यानी पूरा का पूरा ये कंप्लीट पैकेज है आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और आप इको पाठशाला के वेबसाइट पे जाके साइन अप होकर के वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि पेपर 1 यानी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल मार्क्स पेपर 1 का जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का। आप यहां पे देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, ईच क्वेश्चन मार्क्स 2 मार्क्स, टोटल मार्क्स इन पेपर 1 विल बी 100, यानी 50 इंटू 2 विल बी 100। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड आप यदि सिलेबस देखें तो इसमें 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक है मतलब पेपर 1 के सिलेबस में 10 टॉपिक, और 10 टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम होगी कि सर हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी एनटीए के नजर में हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो या फिर रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर कंप्रीहेंशन हो, कम्युनिकेशन हो, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट हो, या फिर हायर एजुकेशन हो। ये 10 के 10 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं, यानी ये सब के सब टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। तब आपके दिमाग में आएगा कि यार किस टॉपिक को छोड़ा जाए और किस टॉपिक को पढ़ा जाए। तो यहां पे फिर टीचर की जरूरत पड़ती है। बच्चों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उन्हीं टॉपिक पे फोकस करिए जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, या फिर जिसको आपने मास्टर्स एंड अंडरग्रेड में पढ़ाई करी है या उससे बहुत ही क्लोज रहे हैं, उससे बहुत ही फेमिलियर रहे हैं। और इसी बेसिस पे मैं इस पूरे के पूरे 10 टॉपिक को हमने 3 ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप जो है मैं आपको बता दूं, पहले ग्रुप में जिसे हम हाई प्रायोरिटी यूनिट कहते हैं बच्चों, हाई प्रायोरिटी यूनिट, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आप बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो अंडरग्रेड में हो या फिर मास्टर्स में, आपने पढ़ा ही है।
तो ये इस पे आप फोकस करिए, चूंकि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, इस पे आप फोकस करिए, आपके इसके सारे के सारे क्वेश्चन सही होने के आसार होते हैं। ठीक है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड भी आप कई बार, जैसे आप मास्टर्स में आपने कई सारे प्रोजेक्ट किया होगा, उसमें भी रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप अपने टीचर से ही सीखते हैं। यदि आप अच्छे यूनिवर्सिटीज में हैं, अच्छे कॉलेजेस में हैं, तो वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड आप अपने टीचर से ही सीख लेते हैं। एंड प्रोजेक्ट से आप सीखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। लॉजिकल रीजनिंग, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होता ही है, क्योंकि हर आदमी, हर एक नेशनल, यदि आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं या मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग आना ही आना है। एंड पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये सब के सब मिलकर के हम यहां से चाहते हैं कि आप यहां पे 40 मार्क्स लेकर के आए। यहां से आप 40 मार्क्स लेकर के आए इन इस सारे, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ही, आप इसके साथ बहुत ही फैमिलियर रहे हैं, चाहे वो मास्टर्स में हो या फिर अंडरग्रेड में। दूसरा जो है मिडिल प्रायोरिटी वाला जो है, आप देख सकते हैं मीडियम प्रायोरिटी। आप इसको मैं थोड़ा सा यहां पे दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं इसमें आप आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये आपको इसमें, आप थोड़ा बहुत इसमें के बारे में आप जानते भी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कंप्यूटर आजकल यूज कर रहे हैं वो भी जानते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। मैथमेटिक्स तो आपने, यदि आप मैथ बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपको आता है। इसमें ज्यादा टफ मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, अप टू 10th लेवल तक मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो आपने सबने 10th लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ी है, बट कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है मुझे 10th के बाद तो मैथमेटिक्स पढ़नी नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आता सब कुछ है, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी आ जाएगा। और यहां से आपको लाना है 25 से 30 मार्क्स। क्या लाना है बच्चों? 25 से 30 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स पहले वाले से और यहां से 30 मार्क्स लाना है। ये कितना हो गया बच्चों? 70 मार्क्स हो गया। ठीक है ना, ये हो गया 70 मार्क्स। अब जो लो प्रायोरिटी वाला है, वो उसमें मैंने एक ही पॉइंट को रखा है, दैट इज कॉल्ड कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसी टाइम आपको वहां कहीं तो पीछे से कोई थ्योरी तो है नहीं, तो आप उसी टाइम वहां पे पढ़ेंगे और उसी से क्वेश्चंस करेंगे, तो इस पे ज्यादा आपको समय लगाने की जरूरत नहीं है। और आप कम भी समय लगाएंगे तब आप इसको यहां से 10 मार्क्स तो आप अचीव कर ही सकते हैं। यानी टोटल कितना हो गया देखिए बच्चों, 70 + 30 + 10, ये तीन ग्रुप से मिला करके, सॉरी यहां पे 70 नहीं, यहां पे 40 + 30 + 10 + 10, ये टोटल मिला करके आपके हो गए 80 मार्क्स। अब आप समझिए, ये इस तरीके से आप प्रायोरिटी या अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो फिर 80+ मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, पेपर 2 जो आपका होगा वो तो आपके टीचर बताएंगे। मैं तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूं कि इकोनॉमिक्स में किस किस टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करें। कल एक वीडियो डाला था मैंने कि इकोनॉमिक्स में आप मैक्सिमम मार्क्स या बेहतर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिएगा जरूर आप। चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। गुड लक बच्चों, गुड लक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।